जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए करे हैं दोस्तों हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारी क्लास आपको 5:30 बजे शाम 15 क्वेश्चन के साथ मिल जाया करेगी। और दोस्तों सुबह 6 बजे हमारे चैनल पर करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चनों के साथ क्लास मिल जाती है। तो दोस्तों आपको यह क्लासें देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, राम पढ़ता है। तो दोस्तों बताना है यह किस तरह का वाक्य है। तो दोस्तों राम पढ़ता है यह एक सरल वाक्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो दोस्तों उसने परिश्रम तो बहुत किया लेकिन किंतु सफलता नहीं मिली। तो दोस्तों इसमें कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों यह संयुक्त वाक्य है। यानी दोस्तों पहला वाक्य हो जाएगा उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो दोस्तों सफलता नहीं मिली यह इस पर आश्रित वाक्य है। तो दोस्तों यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य फल हो जाओगे, सफल हो जाओगे। तो दोस्तों अगर सही दिशा में आप परिश्रम करोगे तो सफल अवश्य हो जाओगे। तो दोस्तों यह कैसा वाक्य है। तो दोस्तों यह हो जाएगा मिश्रित वाक्य है। यानी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। तो दोस्तों ईश्वर तुम्हें सफलता दे यह किसी आदमी इच्छा के अनुसार बोलता है। यानी आपको इच्छा से बोल रहा है, आपकी लंबी उम्र हो या लंबी आयु हो और इच्छा से अपनी इच्छा से बोलते हैं ईश्वर आपको सफलता दे। तो दोस्तों यह हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं। तो दोस्तों संतोष से बढ़कर सुख नहीं यह कैसा वाक्य है। तो दोस्तों यह वाक्य हो जाएगा दोस्तों सरल वाक्य है। यह सरल वाक्य हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो दोस्तों मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, इसमें कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों यह एक संयुक्त वाक्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी दोस्तों मजदूर मेहनत तो करता है लेकिन वह उसके लाभ से वंचित रहता है। तो दोस्तों यह एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो दोस्तों जहाँ पर आश्रित वाक्य होते हैं वहाँ पर संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। तो दोस्तों राजनीति एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के दम पर यानी बल पर चलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा वाक्य है यह बताना था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह है दोस्तों एक सरल वाक्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, आज बहुत पानी गिरा। तो दोस्तों आज बहुत पानी गिरा यह कैसा वाक्य है। तो दोस्तों यह भी एक साधारण यानी सरल वाक्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कहा है कि विश्व काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो दोस्तों तुलसीदास जी ने कहा है विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो दोस्तों यह कैसा वाक्य है। तो दोस्तों यह तुलसीदास ने कहा है कि, तो दोस्तों जहाँ पर यह दूसरे पर आश्रित नहीं यानी मिश्रित है, यह एक दूसरे के भिन्न अधूरे हैं।
यानी दोस्तों विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यह अगर बोल दिया जाए तो दोस्तों यह कोई अर्थ नहीं देगा। यह अगर दोनों तुलसीदास ने कहा यह बोल दिया जाए तो दोस्तों यह भी अर्थ नहीं देगा, और दोनों को ही मिलाकर बोल दिया जाए तो दोस्तों सही अर्थ निकलेगा। तो दोस्तों यह एक दूसरे पर आश्रित हैं यानी मिश्रित वाक्य हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। तो दोस्तों उससे अब अकेले नहीं रह जाता, यह कैसा वाक्य है? तो दोस्तों यह एक भाववाचक वाक्य है, यह एक भावनाओं को प्रकट करने वाला वाक्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वहाँ जाओ। वहाँ जाओ दोस्तों कैसा वाच्य है? ये दोस्तों वाच्य चलने लगे हैं। अब वाच्य कैसा है दोस्तों? यह एक आज्ञावाचक वाक्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि हम दोस्तों किसी मजदूर को बोल देते हैं वहाँ पर जाओ, यह काम करो, तो दोस्तों यह एक हमारी आज्ञा देने वाला हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। तो दोस्तों यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो दोस्तों जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, यह कैसा वाक्य है? तो दोस्तों यह एक मिश्रित वाक्य हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मोहन नहीं आने वाला है। तो दोस्तों मोहन नहीं आने वाला है, यह कैसा वाक्य हो जाएगा? तो दोस्तों यह एक नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों जिस वाक्य में नहीं आ जाए वह नकारात्मक वाक्य कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया का भाववाचक प्रयोग है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें भाववाचक प्रयोग है? तो दोस्तों पहला वाक्य है, लड़कियों ने माँ को देखा। तो दोस्तों लड़कियों ने माँ को देखा, इसमें भाववाचक नहीं है। तो दोस्तों दूसरा है, उसे फल नहीं खाया गया। तो दोस्तों उससे फल नहीं खाए गए, इस वाक्य में दोस्तों भावनाओं को प्रकट कर रहा है, यानी खाए नहीं गए। अगर वो खा लेता तो दोस्तों वो भी भाववाचक प्रकट करता। दोस्तों जैसे घोड़ा ही नहा रहा है, तो दोस्तों यह बिल्कुल क्रिया कर रहा है, यह नहीं होगा। और दोस्तों यह वाक्य है, यह काम तुमसे ही संभव है। तो दोस्तों यह भी तुमसे आज्ञा यानी दी जा रही है, यह आज्ञावाचक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी दोस्तों भाववाच्य जो है उससे फल नहीं खाया गए, यह है भाववाच्य है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों इनमें से भी भाववाच्य वाक्य का चयन करना है। तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट ही बता दूं, यह भाववाचक वाक्य हो जाएगा, यह यहाँ बैठना नहीं जाता। यहाँ बैठा नहीं जाता, यह दोस्तों एक भाववाचक संज्ञा है, यानी दोस्तों वाक्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कृतवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों कृतवाच्य वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों इसमें है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो दोस्तों मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह कृतवाच्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों इनमें से सरल वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों सरल वाक्य है, राहुल धीरे धीरे लिखता है। तो दोस्तों राहुल धीरे धीरे लिखता है, यह एक सरल वाक्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों इनमें संयुक्त वाक्य है, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। तो दोस्तों यह एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न में से मिश्रित वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों इनमें से मिश्रित वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों इनमें मिश्रित वाक्य है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का जन्म न सुना हो। तो दोस्तों यह एक मिश्रित वाक्य है, यानी दोस्तों वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी जी का जन्म नाम ना सुना हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? तो दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जिसकी आकर्मक क्रिया है? तो दोस्तों यही इसमें है, गेहूँ
पीस रहा है। दोस्तों गेहूं पीस रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। शिवम बैठ जाए एकदम।